नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो ये साफ बता रहा है कि दरअसल अब 2024 की जो तैयारी है वो जोर पकड़ने लगी है और ये जो यात्राओं का सिलसिला जो चल पड़ा है वो दरअसल उसी 2024 के लिहाज से देखा भी जा रहा है। और अगर आप बात भाजपा की करें तो आप देखिए कि उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हो चुकी है और जो चर्चा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाए जाएंगे नहीं हटाए जाएंगे उसके बादल भी छट चुके हैं और उनको अपना एक कार्य विस्तार मिल ही गया है। और उस विस्तार के बाद से उन्होंने जो आप एक तरह से कहिए कि 2024 का सियासी बिगुल बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा उन्होंने फूंक दिया। कहां से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सब राजनीतिक दलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं और यह कहा भी जाता है कि दरअसल दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश गया और अभी चर्चा है कि अखिलेश यादव भी एक यात्रा निकालेंगे। वैसे तो कई यात्राएं चल रही हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो अखिलेश यादव की यात्रा की चर्चा चलना शुरू हो गई है। अब वो कब जमीन पर दिखाई देगी ये देखने वाली बात है, लेकिन तैयारियों का दौर जो है वो कुछ सियासी दल कागजों पर कर रहे हैं लेकिन कुछ जो है वो जमीन पर भी कसरत कर रहे हैं, उसमें एक भाजपा भी है। और एक तो वहां से बिगुल फूंका गया। गाजीपुर ही क्यों चुना गया ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और जब इस सवाल पर आप गौर करेंगे तो आप दो तीन बातें पाएंगे। लेकिन उन बातों पर आने से पहले और दो तीन चीजें हैं जिसे जानना बड़ा महत्वपूर्ण है जब हम 2024 की बात कर रहे हैं और उसमें अगर केंद्र में भाजपा है तो देखिए बिहार में भी कहा जा रहा है कि एक अलग तरीके की रणनीति गढ़ी जा रही है और उसकी वजह भी है। वहां तो अब एनडीए है नहीं। एनडीए है नहीं का मतलब अपना है कि उसमें जदयू नहीं है। बाकी जो एनडीए आकार में है उसको एक प्रकार देने की कोशिश चल रही है और वो कोशिश दरअसल मूर्त रूप में तब दिखाई देगी जब रिसफल वगैरह हो जाएगा तो समझ में आएगा कि क्या चीजें हो रही हैं। और वहां पर संगठन को लेकर भी चर्चा चल रही है। वैसे बिहार को एक तरीके से आप देखें तो वहां भाजपा ने बिगुल फूंक दिया है जैसे उत्तर प्रदेश में फूंका गया। कैसे? अश्वनी चौबे जो है वो मौन धरने पर बैठे हुए हैं बक्सर की घटना को लेकर। वहां राकेश टिकैत भी गए थे लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा क्या कर रही है, चूंकि बात हम लोग अभी भाजपा की कर रहे हैं। वहां एक तरीके से आप देखें तो तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव भी होने हैं तो उस लिहाज से भी वहां एक तो जब संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था या आप कहिए गठन हुआ था तो उसमें एक फेरबदल किया गया था और उस फेरबदल के जरिए एक संदेश और संकेत देने की कोशिश हुई थी। दूसरा, पीएम ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक बात कही कि सिनेमा पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, तो वो स्पष्ट बात है कि सिनेमा पर ध्यान जो है वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ था। तो उसे लेकर भी एक ये कवायद है कि दरअसल जरूरत यह है कि चुनावी तैयारी की जाए और संगठन को मजबूत किया जाए। तो उस लिहाज से मध्य प्रदेश को भी देखा जा रहा है कि वहां भी कुछ फेरबदल हो सकता है। फिर पंजाब का तो दिखाई ही दे रहा है, चूंकि आप देखिए पंजाब में मनप्रीत बादल आ चुके हैं, उसके पहले सुनील जाखड़ और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह तो है ही हैं। तो इस तरीके से वहां भी भाजपा जो है वो अपना संगठनात्मक आप ये कहिए कि आधार मजबूत करने में लगी हुई है। कर्नाटक की आप बात करें तो वहां भी चुनाव होने हैं और उसे लेकर भी भाजपा बड़ी सजग है और खास तौर से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इस बैठक में बीएस येदियुरप्पा से पीएम की मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि कर्नाटक को लेकर कितना संजीदा है भाजपा। और वैसे भी दक्षिण में एक तरह से ये कहा जाए कि उनका वो एक प्रवेश द्वार भी है। तेलंगाना में क्या होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन कर्नाटक को बचाए रखना तो एक प्राथमिकता है ही है, चूंकि
कर्नाटक में अगर विधानसभा चुनाव में कुछ ऊंच नीच होता है तो उसका एक अलग संदेश तो दक्षिण में जाएगा ही, क्योंकि दक्षिण को लेकर भाजपा की अपनी एक योजना है जिसमें वो 60 सीटें तो सोचकर चल ही रहे हैं। तेलंगाना तो बात की बात है। तो इस लिहाज से आप देखें तो कर्नाटक में भी उनकी नजरें हैं। तेलंगाना में जिस तरीके से भाजपा चल रही है उसकी वहाँ कवायद है कि यहाँ पर विधानसभा में तो जो बातचीत है उसमें नहीं माना जा रहा है कि कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा वहाँ कुछ खास कर सकती है, इसकी संभावना लोग जता रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह जो वहाँ पर उनका जमीन पर कामकाज है। तमिलनाडु में भाजपा कोशिश कर रही है, क्या कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हैदराबाद की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी उसके जरिए भाजपा ने एक संदेश तो देने की कोशिश की कि हम दक्षिण को किस तरह से देखते हैं, और फिर वो तमिल समागम जो काशी में हुआ उसका भी एक संदेश तो है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो भाजपा जो क्षेत्र जहां पर उनकी मजबूत उपस्थिति नहीं है वहां दर्ज कराने में जुटे हुए हैं, और जहां है वहां पर जो संगठनात्मक कमियां हैं, जो मंत्री या विधायकों के स्तर पर जो समस्या है उसे दूर करने में लगी हुई है। अब बात अगर हम गाजीपुर की करें, जहां से दरअसल इनकी रैली सभा शुरू होती है, जिस सभा को चुनावी सभा के रूप में देखा जाता है कि ये दरअसल 2024 की तैयारी का संकेत है। तो उसमें गाजीपुर क्यों, जब ये सवाल उठता है तो इस सवाल का जवाब दरअसल उस लोकसभा प्रवास योजना में मिलता है जिसमें एक खाका तैयार हुआ कि वो तमाम सीटें जो भाजपा हारी और वहां पर किस तरीके से जीत हासिल की जा सके और उसे अपने सियासी गुणाभाग के अनुरूप ढाला जा सके, वो जो योजना है उस योजना में 14 सीटें यहां भी आती हैं, 13 से 14 उत्तर प्रदेश में भी, जिसमें गाजीपुर है वो भाजपा हार गई थी। उसी तरह से आप देखिए मैनपुरी भी है, रायबरेली भी है। ये वो उन सीटों में शुमार हैं जहां भाजपा 2014 के भी चुनाव में और 2019 के भी लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर नहीं कर पाई थी। गाजीपुर तो जीती थी, लेकिन अभी 2019 में जो सीटें वो हारे हैं उसे लेकर एक योजना है, और जिस योजना का हिस्सा उत्तर प्रदेश भी है। तो वो इसलिए गाजीपुर को चुना गया, और फिर उसका एक अपना महत्व और असर तो है ही है। और फिर एक चीज ये भी है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो सीटें, लोकसभा सीटें हैं, उसे तमाम सांसदों में माफ करिए तमाम मंत्रियों में जो यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको दो आप ये कहे कि लोकसभा क्षेत्र का प्रभार दिया जाएगा, ताकि जो मैक्सिमम सीट जीतने की उनकी योजना है वहां तक पहुंचा जा सके। यहां पर मतलब 2014 दोहराने की कवायद है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो भाजपा उस तैयारी में लगी हुई है जिसके जरिए वो 2024 में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सके और उनकी जो सीटें हैं उसमें इजाफा कर सके। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि वो उसमें कितना सफल हो पाते हैं, लेकिन अपने सियासी गुड़ा भाग के लिहाज से भाजपा ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।